हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। करंट एनर्जी की बात करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की एनर्जी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों से 1-2 दिनों से मैंने रीडिंग नहीं करी है मैस्कुलाइन एनर्जी की, तो मैं उनकी बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैस्कुलाइन, अभी कुछ मैस्कुलाइन जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी मतलब गुस्से की एनर्जी में, क्योंकि आप उनसे डिटैच हो और उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, ख़ुद पर भी आ रहा है और आप पर भी आ रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, क्योंकि उन्हें कहीं रीडिंग से कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ इंट्यूशन आ रही है और पता भी लग रहा है, किसी के थ्रू बोलें या रीडिंग से बोलें या किसी तरह से, कि आप जेन्युइन हो, आप उन्हीं से प्यार करते हो, आप उनसे डिटैच नहीं हो। और शायद ये मुझे लग रहा है सपने में भी ये मैसेज उन्हें मिल रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं, आपसे शादी के सपने देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें उन्हें दिखाई जा रही हैं डिवाइन द्वारा। तो वो सोच रहे हैं कि अगर आप प्योर हो, आपका प्यार प्योर है, तो चलिए गलती उन्होंने करी, उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पर आप उन्हें छोड़ के क्यों गए? और अगर गए भी तो क्या आप उनके पास नहीं आ सकते हो? उनकी गलतियों की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज तक लाइफ में मुझे सब छोड़ के ही गए हैं। चाहे किसी को मैस्कुलाइन के गुस्से की वजह से, चाहे कोई मतलब ज़रूरत जब तक थी तब तक मैस्कुलाइन के साथ रहा, या किसी वजह से, तो उन्हें इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है कि आप क्या आप नहीं आ सकते हो? आपकी ईगो नहीं कम हो सकती है क्या? आप अगर हम प्यार करते हैं तो ज़रूरी है कि मैं ही आऊँ? तो ये चीज़ें अभी मैस्कुलाइन सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ें उनके मन में आ रही है और उन्हें इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं, और मेरे पास कंडीशन है। मैं ये भी फ़ील कर पा रहा हूँ कि मैं रिजेक्शन भी फ़ील कर सकता हूँ और शायद जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ सकता है, काफ़ी चीज़ों का जवाब देना पड़ सकता है। तो अगर मतलब ये कंडीशन मेरी है तो मैं कैसे क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं परेशान हूँ, तो क्या तुम्हें मेरी परेशानी फ़ील नहीं हो रही है? क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना परेशान हूँ, इतने लोगों से मुझे, क्या तुम इस चीज़ को फ़ील नहीं कर पा रहे हो? तो तुम नहीं आ सकते हो मेरे पास। ऐसी चीज़ें अभी मैस्कुलाइन के ज़हन में चल रही हैं, तो वो परेशान है और गुस्सा मतलब दुखी भी हैं और गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है वो जब गुस्सा मतलब दुखी होते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। हमें फेमिनाइन जो होती हैं जब सैड होती है तो उन्हें रोना आता है, पर मैस्कुलाइन एनर्जी रोते कम है और गुस्सा ज़्यादा करते हैं और वो अपनी इस कंडीशन को फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब वो उन्हें रोना भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, अब उनकी अंदर एनर्जी जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो इंटर कर गई है, तो अपने इमोशन को जो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह पहले हार्श थे काफ़ी, मतलब कितनी भी कंडीशन कैसे भी हो, पर वो फ़ील उसको मतलब बैलेंस कर लेते थे, अपने आप पे हावी नहीं होने थे। अब उनके बस का नहीं है, वो हिम्मत हार चुके हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लाइफ में हर जगह फ़ेल हो चुकी हूँ, हर जगह फ़ेल हो चुका हूँ। तो क्या मतलब है मैं अपने जीवन का हर क्षण मर के ऐसे गुजारूँ? तो कुछ मैस्कुलाइन को बता दूँ कि इस टाइम पे नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं। उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे शायद अब जीने का हक़ नहीं, शायद मैं ऊब चुका हूँ इन कंडीशन से लड़ते-लड़ते, सबसे लड़ते-लड़ते। कोई मेरे लिए नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता और जो करता भी था वो मुझे छोड़ के मतलब वो भी मुझसे दूर हो चुका है मेरी गलतियों की वजह से। तो मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ बैलेंस। बहुत करना चाहा, बहुत हार्ड बनना चाहा, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ऐसा मैस्कुलाइन एनर्जी में अभी बदलाव आया है आपके। और कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ तो जो हायर एनर्जी में है वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं
वो आप मतलब अपने क्राउन तक की एनर्जी उनकी पहुंच चुकी है, उनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो चुका है, वो पूरे यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं। तो अभी मैं बता दूं सभी को कि मैस्कुलाइन की कुछ एनर्जी तो अच्छी नहीं है, कुछ की एनर्जी अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कुछ जो हमारी फेमिनाइन है वो बिल्कुल मरी हुई है, शून्य है, उन्हें समझ में नहीं रहा है। जैसे कि मैस्कुलाइन ने ना अपना मतलब जो अभी एनर्जी मैस्कुलाइन की दिख रही है उसके जिम्मेदार एक तरह से फेमिनाइन है। आप सभी को शायद बुरा भी लगेगा पर मैं भी एक फेमिनाइन हूँ। तो क्या होता है कि मुझे पता है कि जब हम वर्क करते हैं तभी मैस्कुलाइन अवेयर होते हैं। कुछ जो फेमिनाइन हैं उन्हें ऐसा लग रहा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, शायद मेरी लाइफ में तुम नहीं थे, मतलब ना हो तो ठीक है, मैं अभी डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मैंने पेन सह लिया, अब मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। तो कुछ की एनर्जी ऐसे हो चुकी है, इसी वजह से मैस्कुलाइन इस तरह के थॉट में आ रहा है, क्योंकि आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, आप बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक हम खुद की ग्रोथ नहीं करेंगे, ये सब क्यों हो रहा है, यूनिवर्स द्वारा खेल रचाया गया है हमें अपनी ग्रोथ करने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए। और जब आप अपनी परिस्थितियों से लड़ने की बजाय खुद को सरेंडर कर देते हो और आप डिवाइन पे सरेंडर हो जाते हो, तब आपकी चीज़ें बदलाव होती हैं। ना तो आप डिवाइन पे सरेंडर कर रहे हो, ना तो आप अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हो, बिल्कुल आप शांत एकदम मरे हुए से पड़े हो, आइसोलेशन जिसको बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारी फेमिनाइन हमारी इस टाइम पे चल रही हैं। कुछ फेमिनाइन की बात करूँ, उनकी एनर्जी इस तरह से हो चुकी है कि वो पूरी डेड जोन में जैसे जाना ना, कि ना किसी से बात करना, ना किसी जैसा मैंने आइसोलेशन बोला, ना किसी को कुछ बोलना, ना किसी की कुछ सुनना, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध होके वो पड़ी हुई हैं। जैसे कि आप ना तो मरे हुए हो, ना तो जीवित हो, ना तो कुछ मतलब स्पिरिचुअल हो और ना तो डिस्ट्रॉय हो। इस एनर्जी में कुछ फेमिनाइन चल रही हैं इस टाइम पे। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी को छोड़ नहीं सकते हो, इसलिए आपको काम करना ही पड़ेगा। जो ये पोर्टल है, यूनियन का पोर्टल आ रहा है, 12 पोर्टल के बाद इस जो जनवरी महीना हमारा आएगा, नया साल 2025, वो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे क्या लगभग कुछ जो अभी मरे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे, उनकी बात तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि आपका कर्म ही श्रेष्ठ है। आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल की इच्छा तो करो ही ना। पर हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं, जो 6 जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो एकदम बिल्कुल आमने सामने होंगे। तो जो 6 ग्रहों की दशा जो है ना, वो चेंज हो रही है, वो यूनाइट हो रही है। आपके 6 जो ग्रह हैं, जो मतलब सोलर सिस्टम जो है वो यूनाइट होंगे। आप सोच लो कि जब ग्रहों का यूनियन होगा, ग्रह यूनाइट हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं यूनाइट होगे। तो आप ना ये भ्रम अपने मन से निकाल दो कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैस्कुलाइन नहीं आएंगे, हमने बड़ी मेहनत कर ली है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। आपको काम करना होगा, जब तक आप पूरे बैलेंस नहीं होते हो, आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन पे। आपको अपने कर्म को आप नहीं रोक सकते हो। आप सोचो कि हम काम नहीं करेंगे अगर स्पिरिचुअल, तो क्या आप काम नहीं कर रहे हो, अपनी थिंकिंग से आप कर्मा बना रहे हो। एक्टिव हो जाएं प्लीज़, अवेयरनेस में आएँ, काम करें, निस्वार्थ भाव से जो भी आपको डिवाइन काम देते हैं उसे करें, डिवाइन से कनेक्ट होएं, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा का स्रोत है और आपको पॉजिटिव सेंस में रहना है। ये सब शायद आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सोल पर निगेटिव अटैक भी हो रहे हैं, हर रोज़ अटैक हो रहे हैं। जैसे हमारी अभी इस पोर्टल में दिसंबर महीने में सभी के कर्मों का लेखा जोखा चल रहा था, क्लींजिंग चल रही है, अभी क्लींजिंग चल रही है सभी सोल की। तो आप सभी खुद को नहाते हुए नए नए कपड़े पहनते, जैसा मैंने बहुत कई वीडियो में बोला है, तो हर दिन ये हो रहा है, हर दिन आपका ऑरा चेंज हो रहा है, हर दिन आप एक नया वियर कर रहे हो। कोई मतलब बहुत लोग अपने आप को साड़ी में देखते होंगे, बहुत लोग अपने आप को सूट में देखते होंगे, बहुत लोग अपने आप को मतलब किसी अच्छे गाउन में देखते होंगे, किसी आप बढ़िया से क्लोथ में वाइट कलर में कोई देख रहा होगा, कोई पिंक कलर में देख रहा होगा, कोई किसी लाइट कलर में बहुत मतलब एकदम एंजेलिक वाले, कोई ब्लू कलर के क्लोथ में खुद को पहने हुए देख रहा होगा।
तो इसका मतलब क्या है, जो आपके सपने हैं 5D में वो आपको मैसेज पहुंचाते हैं कि आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है, आप एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। आपके क्लींजिंग के बाद आपने जैसे नए क्लोथ पहने, ये हमारी जो बॉडी है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा कारण शरीर है, हमारी बॉडी में जैसे कि 7 चक्र होते हैं वैसे हमारा 7 शरीर भी होता है। तो ये जो है ये हमारी ही ऊर्जा है, हमारा ही ये क्या कहते हैं ऑरा है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरी प्योरिटी के साथ। इस दिन हर दिन आप खुद को या तो आप साफ़ सफाई करते हुए दिखोगे, या तो आप देखो झाड़ू लगाते हुए दिखो, कोई बर्तन धुलते दिख रहा है, कोई नहाते दिख रहा है, कोई कपड़े धुलते अपने आप को दिख सकता है। तो ऐसे ऐसे अपने सपने आते हैं तो आप सपने को भी नोटिस करिए, क्योंकि उसमें आपको मैसेज मिलता है। बहुत सारी सोल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। जैसा कि मैं हर दिन खुद फील कर पा रही हूँ कि हर दिन मैं क्लींजिंग ही चल रही है, कुछ ना कुछ नया ऑरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मुझे ये लगभग 10 दिनों से हो रहा है कि हर दिन 5D में एक नया चैलेंज है, कभी फाइट करना, कभी लोगों से बचना, कभी मतलब नए ट्रांसफॉर्मेशन में जाना, नए कपड़े को वियर करना, कभी खुद को परफॉर्मेंस करना, खुद को मतलब देखना कि परफॉर्म कर रही हूँ, कहीं बहुत अच्छा डांसिंग परफॉर्मेंस चल रही है जहाँ ऊपर मतलब सबसे फर्स्ट रैंक पे हूँ, ऊपर हूँ, ऐसे ऐसे मैसेज हमें मिलते हैं। तो जो हमारे सपने हैं ना, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप 5D में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। या तो आप मेडिटेशन में आप विजन के द्वारा कनेक्ट होगे, या तो आप अपने सपनों द्वारा आपको मैसेज मिलेगा। तो सपनों पे सभी ध्यान दें। और जैसे निगेटिव अटैक हो रहा कि आपको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा हो, कई बार होता है कि आपको नीड है एनर्जी की तो आप खाते हो, कई बार आपको ज़बरदस्ती कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है, आपको कुछ मतलब आपको वहाँ से बचना है। अगर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है आपको, जैसा कि मैंने खुद सपना देखा, कि आज का सपना बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इससे कंफर्मेशन मिले। कि मैंने देखा कि मैं नहाने कहीं जा रही हूँ, और नहाने जा रही हूँ अपने घर में, पर वहाँ एक जैसे हमारा घर जो इस तरह है वो अलग ही मेरे ही किसी मतलब रिलेटिव का घर है, सेम मेरे घर के पास ही, और मैं वहाँ पहुँच जा रही हूँ। वो पूरा बना नहीं है, कच्चा पक्का है, मतलब बिल्कुल वह उस ऑरा में नहीं है। मैं सोच रही हूँ ये मैं कहाँ से आ गई। फिर मैंने मतलब दूसरी बार मैं क्लीनिंग करने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, फिर दूसरी जगह पहुँच गई, और वो इस जगह पे ऐसे जगह पे उस बार पहुँची, वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी मतलब पर पानी नहीं आ रहा था टैप में, पानी नहीं आ रहा था। कोई सोल है जो हेल्प करना चाहती है, उसने किसी तरह से टैप को सही करा और मेरी मदद करनी चाहिए। तो वहाँ 2 सोल मदद कर रही हैं, और एक कोई वहाँ से आता है, वो सोचता है कि इन्हें अब पकड़ के रख लिया जाए क्योंकि इनसे हम अपना बदला लेंगे। वहाँ से हम बच के निकलते हैं किसी तरह से, बच के बहुत सारे डीएम डीएफ आते हैं हमसे मिलने कि आप यहाँ कैसे आ गए, और मतलब आपको यहाँ से चलना चाहिए। तो वहाँ क्या होता है कि हम सबको पहले निकालते हैं धीरे धीरे कि आप जाओ, क्योंकि यहाँ ख़तरा है। यहाँ उस किसी बंदे ने बोला है कि आप सभी को किडनैप करना है और किसी से बदला लेना है। तो फिर क्या हुआ कि हमने देखा ये कि आप वहाँ से फिर हम बच के निकले। तो एक और 2 डीएफ थी, एक मैं थी, एक कोई और था जिसने ब्लू कलर के वियर किया था। हर बार मैं अपने आप को साड़ियों में देखती थी, पर इस बार मैंने खुद को गाउन में देखा। किसी ने उसी जिस डीएफ ने मेरी मदद की थी, वो शायद कोई एंजल ही थी, तो उसने मुझे इतना प्यारा गाउन दिया, और वो गाउन मैंने वियर किया। अपने आप को बचने के लिए मैं खुद को एक्टिव नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपने आप को बस बिल्कुल बाल बिखरे हुए एक ऐसी अवस्था में खुद को बचाने के लिए कि मैं मतलब एक पागलों की तरह बन के जा रही हूँ, कि ताकि ये लोग को पता न चले कि इनके बॉडीगार्ड को कि ये कौन है, और धीरे से मैं निकल जाऊँ। मतलब चालाकी चाहिए ना, हमारी इंट्यूशन काम करनी चाहिए, हमें एक स्ट्रांग ऑरा में बन के रहना है कि हमें हर जगह फाइट ही नहीं करनी है, कहीं कहीं दिमाग भी लगाना है, और वहाँ से हम निकल गए।
तो मतलब ये है, ये 3D में भी करना है और 5D में करना। हर जगह लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं कि आप हर जगह लड़ाई झगड़े करो। चाहे 5D में भी कुछ जगह अपने सेंस का भी यूज करना है, थोड़ी सी दिमाग लगानी है और आप पूरी प्योरिटी से इन नेगेटिव अटैक से बच सकते हो। तो मेरा कहने का यही मतलब था। तो जो बहुत सारे DF हैं और कुछ DMDF की बात करूँ, जो अभी जिनकी शादी भी हुई थी तो उनकी भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी बड़े सुस्त चल रहे हैं। बहुत सारे DMDF की हमारी शादी भी हुई है और शादी में प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चे भी हैं उनके, तो वो भी बिल्कुल मतलब सुस्त हैं कि ये हमारी फैमिली है और नहीं आएगी तो क्या कर सकते हैं हम। तो भाई काम करो, काम करने से कुछ होगा। यूनियन तो होना 100% है, मैं हर बार बोलती हूँ। आप यूनाइट होगे, हाँ सबकी शादी नहीं होगी, सबको फैमिली बसा के नहीं रखना, पर यूनाइट तो आप 100% होगे। और 3D पे भी मिलना पक्का ही है आपका। हाँ, आप परमानेंट नहीं कि आप हमेशा साथ रहो एक फैमिली की तरह, पर आप मिलोगे। आप पूरे जब तक आप जियोगे तब तक साथ रहोगे, साथ चलोगे। ये आपका जो बिछड़ाव होता है, बार बार सेपरेट होते हो और बार बार मतलब आप दुख में जाते हो, ऐसा नहीं होगा। आप पूरे यूनाइट होगे, आप हमेशा कनेक्ट रहोगे, ये सब होगा। इसके लिए खुद पे वर्क करना पड़ेगा आपको, पूरी प्योरिटी में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ डिवाइन मंत्रा चैंटिंग करना, जैसा कि मेडिटेट करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। जो भी सोल वर्क आपको दिया जाता है वो करना पड़ेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस में रहना, नेगेटिव नहीं रहना है। पहले ये भी बता दूं कि बहुत सारे हमारी लाइफ में डाउनफॉल आते हैं, तो क्या इसका मतलब वो हमारे लिए एक टेस्टिंग होती है। हमें वही हमारा फेथ डिवाइन पे क्या है इसलिए होता है। अगर आप वहाँ डगमगा गए तो समझ लीजिए आप नेगेटिव हो गए। तो आप पूरी बैलेंस बना के रखो और यूनियन के लिए मत काम करो, डिवाइन यूनियन के लिए काम करो। जिस दिन डिवाइन यूनियन होगा उस दिन आपका यूनियन 100% होगा। तो जो जनवरी का जो महीना है उसमें बहुत सारी सोल, मैं बहुत क्या 100% बोल सकती हूँ दावे से, पर आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनाइट होगे ही होगे। तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, काम करिए खुद पे और आपका यूनियन तो डिवाइन ने खुद ही रच के लिखा है, तो आपका यूनियन होगा। बस इसमें परेशान मत होइए। थैंक यू यार एंड लव यू। और जिस जिसको मेरे चैनल से कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप सभी को बहुत बहुत प्यार और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। थैंक यू।